बहुत ही शानदार। आपने करबला की ऐतिहासिक का भाग 1। करबला की घटना इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। ये घटना 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को इराक के मैदान करबला में घटी। इस ऐतिहासिक युद्ध का नेतृत्व एक ओर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे और दूसरी ओर यजीद इब्न मुआविया की सेनाएं थीं। ये संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य और अन्याय के बीच था। करबला की जंग ने इस्लाम के मूल्यों इंसाफ, सब्र, बलिदान और सत्यनिष्ठा को उजागर किया। इसके नायक इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। उनकी माता का नाम बीबी फातिमा और पिता का नाम हजरत अली था। हजरत अली इस्लाम के पहले इमाम और चौथे खलीफा थे। इमाम हुसैन अपने बड़े भाई इमाम हसन के बाद दूसरे इमाम बने। यजीद एक अत्याचारी और अल्लाह से दूर शासक था। उसने सत्ता पर काबिज होने के बाद सबको अपनी बैत वफादारी के लिए मजबूर किया। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे अत्याचारी की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि यजीद की सरकार इस्लामी उसूलों के खिलाफ थी। वह शराब पीता था, खुल्ला गुनाह करता था और इस्लाम की तौहीन करता था। हुसैन की बैत से इनकार करना यजीद के लिए एक खतरा बन गया, क्योंकि हुसैन रसूल का नाती था और लोग उन्हें बहुत मानते थे। इसलिए यजीद ने हुसैन को मक्के और मदीने में भी चैन से जीने नहीं दिया। इमाम हुसैन ने मदीना से हिजरत करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि यजीद के जासूस उन्हें मदीना में भी मारने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने पहले मक्का की ओर रुख किया। हुसैन मक्के में हज के लिए पहुंचे, लेकिन वहां भी खतरा महसूस किया। क्यूफा से उन्हें बहुत सारे खत और दूत आने लगे। कूफियों ने कहा, आप आइए, हम आपको अपना इमाम मानेंगे। उन्होंने इमाम को यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। हजरत हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को क्यूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील ने जाकर वहां के लोगों से बैत ली, लेकिन यजीद ने अपने गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को क्यूफा भेजा। ज़ियाद ने मुस्लिम को शहीद कर दिया और कूफियों को डराकर हुसैन का साथ छोड़ने पर मजबूर किया। इमाम हुसैन को ये खबर रास्ते में मिली, मगर अब वह सफ़र शुरू कर चुके थे और पीछे लौटना नामुमकिन था। इमाम हुसैन के साथ उनके परिवार और कुछ वफादार साथी थे। वे मक्का से इराक की ओर रवाना हुए। रास्ते में बहुत लोगों ने उन्हें रोका, समझाया, मगर हुसैन ने कहा, मैं इस्लाम की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं ना जाऊँ तो यजीद इस्लाम को मिटा देगा। उन्होंने कहा, मैं मौत को गले लगाऊंगा मगर जुल्म की तायीद नहीं करूंगा। इस सफ़र में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और नौजवान सभी शामिल थे। 2 मुहर्रम को वह करबला पहुंचे। यजीद की सेना ने उन्हें वहीं घेर लिया। हजरत हुसैन ने पूछा, हमें क्यों रोका गया है? सेनापति ने कहा, आपको यजीद की बैत करनी होगी। इमाम ने इनकार कर दिया। उन्हें फरात नदी से पानी लेने से भी रोक दिया गया। अब हुसैन और उनके बच्चे प्यासे हो गए। 7 मुहर्रम को पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई। एक एक कतरा पानी के लिए बच्चे तड़पने लगे। इमाम हुसैन के साथ कुल 72 लोग थे, जबकि यजीद की सेना हजारों की तादाद में थी। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को कहा, जो जाना चाहे चला जाए, अंधेरा है, कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सभी ने कहा, हुसैन, हम आपके साथ रहेंगे चाहे जान चली जाए। 10 मुहर्रम की सुबह नमाज के बाद जंग का ऐलान हुआ। इमाम हुसैन ने अंतिम बार दुश्मनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ, पहचानो, मैं रसूल का नवासा हूँ। क्या तुम मुझसे लड़कर जन्नत में जाओगे? लेकिन यजीद की सेना पर सत्ता का नशा हावी था। जंग शुरू हो गई। इमाम के साथी एक एक करके शहीद होते गए। सबसे पहले उनके जवान बेटे अली अकबर मैदान में उतरे। उन्होंने बहादुरी से जंग की लेकिन शहीद हो गए। फिर उनके भतीजे, भाई, दोस्त सब ने जान की कुर्बानी दी। हजरत अब्बास, जिन्हें अलमदार कहा जाता है, नदी से पानी लाने गए। उनके दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन उन्होंने मशक नहीं छोड़ी। उन्होंने पानी नहीं पिया, सिर्फ बच्चियों के लिए लाना चाहते थे, मगर वह भी शहीद हो गए।
अब हुसैन अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को उठाया। कहा, इस बच्चे को पानी दो, ये न तो जंग कर सकता है और न बोल सकता है। दुश्मनों ने तीर चलाया जो बच्चे के गले को चीर गया। हुसैन ने खून को आसमान की ओर फेंका और कहा, ए अल्लाह, तू देख रहा है। अंत में हुसैन खुद मैदान में उतरे। उन्होंने वीरता से लड़ाई की, लेकिन आखिर में वह शहीद हो गए। उनका सिर काटकर यजीद के दरबार में भेजा गया। खेमों में आग लगा दी गई। बीबी ज़ैनब, हजरत सुगरा, रुकैया, साजिद, सकीना सब बंदी बना लिए गए। उन्हें क्यूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। बीबी ज़ैनब ने दरबार में यजीद को ललकारा। कहा, ए यजीद, तुझे सत्ता मिली है मगर इस्लाम हार नहीं मानता। करबला की यह घटना क़यामत तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ बनेगी। ये सिर्फ शहादत नहीं, एक विचार था। इमाम हुसैन ने मरकर भी इस्लाम को जिंदा कर दिया। वह करबला में मिटे लेकिन हर मुसलमान के दिल में बस गए। उनकी कुर्बानी आज भी लाखों दिलों को जगा रही है। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं, समझने के लिए है। ये बताती है कि हक के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच कभी हारता नहीं। हुसैन वो सूरज हैं जो ढलकर भी रोशनी देते हैं। उनकी माँ फातिमा, पिता अली, भाई हसन सब इस्लाम के रक्षक थे। करबला केवल जंग नहीं, एक क्रांति थी। आज भी आशुरा पर लोग मातम करते हैं, याद करते हैं। यह मातम केवल गम का इजहार नहीं, बल्कि वफादारी का सबूत है। इमाम हुसैन ने बताया, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, सच्चाई के लिए है। उनके एक एक जुमले में रहमत और इनकलाब है। करबला की यह कहानी अब अमर हो चुकी है। भाग 2। जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो दुश्मनों ने उनके जिस्म को घोड़ों से रौंदा। उनके जिस्म पर 33 जख्म तलवारों के थे और 34 जख्म तीरों के। उनके गले से सर को काटकर यजीद के पास भेजा गया। उनके कपड़े तक छीन लिए गए। उनके खेमों को आग लगा दी गई। औरतें और बच्चे डर से चीखने लगे। बीबी ज़ैनब ने सबको हिम्मत दी और खेमों को संभाला। दुश्मनों ने बच्चों को प्यास से तड़पते देखा लेकिन पानी न दिया। 4 साल की बच्ची सकीना अपने पिता के लिए रोती रही। आखिरकार सभी को बंदी बनाकर क्यूफा ले जाया गया। इस काफिले में बीमार इमाम अली ज़ैनुलाबिदीन भी थे। उनके हाथों में बेड़ियां थीं, पैरों में जंजीरें। बीबी ज़ैनब के सिर से चादर तक छीन ली गई थी, मगर उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। क्यूफा के लोग बाहर निकलकर रोने लगे। बीबी ज़ैनब ने ताना मारा, अब रो रहे हो? जब मेरे भाई की गर्दन कट रही थी तब कहाँ थे? कूफियों को उनकी बेज़बानी पर शर्म आई। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने दरबार में बुलाया। वहाँ बीबी ज़ैनब ने ऐसे अल्फाज कहे कि दरबार सन्नाटा बन गया। उन्होंने कहा, हमने जो दिया वह अल्लाह की राह में कुर्बान किया। तू समझता है हमने हार मानी? नहीं, हमने सच्चाई का झंडा बुलंद किया। ज़ियाद चुप रह गया, कुछ कह न सका। फिर सबको दमिश्क भेजा गया, यजीद के दरबार में। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। बच्चे भूखे प्यासे थे, औरतें घायल थीं। सैनिकों ने जुल्म की हदें पार कर दीं। बीबी ज़ैनब हर जगह बच्चों को संभालती रहीं, उन्हें सहारा देती रहीं, हिम्मत बंधाती रहीं। आखिरकार सबको दमिश्क पहुंचाया गया। वहां यजीद का महल था, आलीशान और भव्य, लेकिन उसके दिल में इंसानियत न थी। इमाम हुसैन का सिर एक सोने की थाली में रखा गया। यजीद ने लकड़ी से उनके दांतों को छुआ। दरबार में हंसी उड़ाई गई। तभी इमाम साजिद बोले, यजीद, मेरे पिता ने इस्लाम को जिंदा किया है। बीबी ज़ैनब खड़ी हुई और गर्जना की, ए यजीद, तू आज खुश मत हो। तेरा नाम मिट जाएगा और हुसैन का नाम अमर रहेगा। तेरी इमारतें गिरेंगी और उनके ताजिए उठेंगे। यजीद को एहसास हुआ कि उसने गलत किया। उसने बंदियों को 3 दिन बाद रिहा कर दिया, लेकिन इससे दर्द कम नहीं हुआ। बीबी ज़ैनब ने यजीद से मांग की कि हमें करबला ले जाओ, ताकि हम अपने शहीदों की कब्र पर मातम कर सकें। यजीद ने मजबूरी में मंजूरी दी। जब काफिला फिर करबला पहुंचा तो जमीन तड़प उठी। बीबी ज़ैनब ने कहा, ये वही जगह है जहां हुसैन गिर पड़े थे। हर तरफ खून की निशानियां थीं। बच्चे अपने पिता की कब्र को ढूंढते फिरते थे। 4 साल की सकीना अपने बाबा की कब्र पर रोते रोते बेहोश हो गई।
वहाँ शहीदों की कब्रें बनाई गईं। आज भी वह जगह रोज़ा-ए-हुसैनी कहलाती है। वहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। फिर यह काफ़िला मदीना रवाना हुआ। जब मदीना पहुँचे तो पूरा शहर मातम में डूब गया। हर गली में या हुसैन की सदाएं गूंजने लगीं। लोगों ने बीबी ज़ैनब को सलाम किया। कहा, तुमने हुसैन की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दिया। बीबी ज़ैनब ने घर जाकर मस्जिद में बैठना शुरू किया। वहाँ वह रोज़ इस्लाम की सच्चाई बयान करतीं। उन्होंने यजीद की असलियत को सबके सामने उजागर किया। वह केवल बहन नहीं, एक इनकलाब थीं। उन्होंने कहा, जो सच्चा होता है वह जुल्म के आगे नहीं झुकता। बीबी ज़ैनब ने उस वक्त एक माँ, बहन, मुहाफ़िज़ और क्रांतिकारी का किरदार निभाया। उनकी तकरीरें सुनकर लोग जाग उठे। करबला अब केवल एक युद्ध नहीं, एक आंदोलन बन गया था। इमाम हुसैन की कुर्बानी एक विचारधारा बन गई थी। हर मजलिस में, हर जुलूस में या हुसैन की आवाज़ गूंजने लगी। लोग गम भी मनाते और हक का पैगाम भी फैलाते। इमाम अली ज़ैनुलाबिदीन ने बाद में इस्लाम की तालीम दी। उन्होंने इबादत और सब्र के ज़रिए लोगों को फिर से इस्लाम की राह दिखाए। वह सज्जाद कहे गए जो सजे में बहुत वक्त बिताते। उन्होंने सहीफ़ा-ए-सज्जादिया नामक दुआओं का खजाना दिया। उनके बेटे इमाम मुहम्मद बाकिर और फिर इमाम जाफ़र सादिक ने इल्म को आगे बढ़ाया। करबला की आग एक मशाल बन गई जो हर दौर में जुल्म के खिलाफ जलाई गई। इसके बाद इस्लाम को असली पहचान फिर से मिली। हर साल मुहर्रम का महीना आता है, एक याद बनकर नहीं, एक जिंदा सबक बनकर। करबला हमें ये सिखाता है कि सच्चाई के लिए कोई कीमत भी छोटी नहीं होती। हुसैन का नाम मिटाने वाला खुद मिट गया, और हुसैन का नाम आज भी हर दिल में जिंदा है। ये कहानी केवल शिया सुन्नी की नहीं, इंसानियत की है। हुसैन हर इंसान के लिए एक आदर्श हैं। उनके खिलाफ जो खड़ा हुआ वह नफ़रत की मिसाल बना, और जो उनके साथ खड़ा हुआ वह वफ़ा की मिसाल बना। आज भी जब अन्याय होता है तो करबला याद आती है। आज भी जब कोई अकेले हक के लिए खड़ा होता है तो लोग कहते हैं वो हुसैनी है। करबला हमें ये सिखाता है कि संख्या नहीं, इरादा मायने रखता है। हुसैन अकेले थे मगर जालिम हारे, और यजीद लाखों के साथ था फिर भी मरा हुआ है। बीबी ज़ैनब ने साबित किया कि औरतें सिर्फ पर्दे में नहीं, इस्लाम की रक्षक भी होती हैं। उनका किरदार हर माँ, हर बहन, हर बेटी के लिए मिसाल है। उन्होंने अपने भाई की शहादत को आवाज़ दी, और उस आवाज़ ने इतिहास बदल दिया। करबला की घटना इतिहास का मोड़ बन गई। उस दिन सच्चाई ने खून से इबारत लिखी। हर ज़माने में करबला दोहराई जाती रही है। हर दौर में हुसैनी मिलते हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, और हर यजीद मिट जाता है। करबला का दर्द आज भी लोगों की रगों में दौड़ता है, और यही दर्द हुसैनियत की जान है। ग्रीन एंड येलो लीफ भाग 3, करबला की सीख और हुसैनी विचारधारा। करबला की घटना सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिंदा पैगाम है। ये पैगाम हर दौर के इंसान के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई, यहूदी या कोई और, हुसैन सबके लिए हैं। करबला की मिट्टी गवाह है कि हक के लिए लहू बहाना पड़ता है। इमाम हुसैन ने साबित किया कि असल जीत शरीर की नहीं, रूह की होती है। जालिम चाहे कितनी भी ताकत रखता हो, वो दिलों को जीत नहीं सकता। करबला ने ये सिखाया कि इबादत सिर्फ मस्जिदों में नहीं होती, जंग के मैदान में भी अल्लाह की इबादत की जाती है। इमाम हुसैन ने आखिरी नमाज खून से अदा की। दुश्मनों के तीर उनके सजदे में भी चले, फिर भी उन्होंने सजदा छोड़ा नहीं। आज भी सजदा करने वालों को हुसैनी कहा जाता है। करबला में मज़लूमियत ने ताकत को हराया। हुसैन ने मरकर जीत दर्ज की, और यजीद ने जीत कर भी हार देखी। इमाम की शहादत ने इस्लामी मूल्यों को दोबारा जिंदा किया। करबला हर मजबूर को हिम्मत देता है। ये बताता है कि अकेले होकर भी इंसान सच्चाई के लिए लड़ सकता है। इमाम हुसैन ने कहा, मैं इस्लाह चाहता हूँ अपने नाना की उम्मत में। उन्होंने कभी सत्ता नहीं चाही, उन्होंने सिर्फ इस्लाम को बचाना चाहा। उनके एक एक साथी की शहादत ने इनकलाब की नींव रखी। अली अकबर की जवानी, अली असगर की मासूमियत, अब्बास की वफा, सब कुछ सिखा गया। हजरत अब्बास का किरदार बहादुरी और वफादारी की मिसाल है।
उन्होंने अलम उठाया, पानी लाने गए, हाथ कटे, फिर भी मश्क नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक सकीना प्यास से रो रही है। ऐसा किरदार इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। अब्बास को बाबुल हवाज कहा जाता है, यानी दुआओं का दरवाज़ा। लोग उनकी कब्र पर जाकर आज भी मुरादें मांगते हैं। उनकी वफ़ा, हुसैन के लिए कुर्बानी, इस्लाम की पहचान बन गई। करबला में हुसैन अकेले नहीं थे, उनके साथ ईमान था, और यजीद के साथ केवल ताकत थी। इसीलिए आज हुसैन का नाम दुनिया में है, यजीद का केवल लानत में। करबला ने ये भी दिखाया कि औरतें भी इनकलाब का हिस्सा होती हैं। बीबी ज़ैनब ने उस दौर की सबसे बड़ी तकरीरें दीं। उन्होंने इस्लाम की हिफाजत की, आवाज़ उठाए। उन्होंने मर्दों से ज़्यादा सब्र और हिम्मत दिखाए। उनकी आवाज़ हर औरत को ये पैगाम देती है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। हुसैनी औरतें सिर झुकाती नहीं, तकरीर करती हैं। आज भी बीबी ज़ैनब का नाम इज़्ज़त और इनकलाब की पहचान है। हर हुसैनी मजलिस में बीबी ज़ैनब का जिक्र होता है। उनकी जुबान ने यजीद की सत्ता को हिला दिया। ये बताता है कि कलम और तकरीरें भी तलवार से ज़्यादा असरदार होती हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी से जो मशाल जली, वह आज भी बुझी नहीं है। हर साल मुहर्रम में यह मशाल और तेज़ होती जाती है। शहीदों का जिक्र करके लोग सिर्फ गम नहीं करते, इनकलाब को जिंदा रखते हैं। मजलिसें, मातम, नोहा सब हुसैन को याद करने के ज़रिए हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं, एक तालीम हैं, जो हर साल याद दिलाती हैं कि जालिम से समझौता मत करो। करबला ने ये भी सिखाया कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं, कुर्बानी से फैला। हुसैन की शहादत ने इस्लाम को नया जीवन दिया। आज अगर नमाज है, हिजाब है, हक है, तो वो हुसैन की वजह से है। उन्होंने अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम नहीं छोड़ा। यजीद ने हर हथकंडा अपनाया, डराना, लालच देना, फरेब करना। मगर हुसैन डरे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं। उनकी यही निडरता आज हर मुसलमान के खून में है। जब भी कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, लोग कहते हैं, वो हुसैनी है। हर दौर में हुसैनी मिलते हैं, चाहे वो गांधी हो या मंडेला। जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, हुसैन उनके आदर्श बने। गांधी ने कहा था, अगर हुसैन जैसे लोग न होते तो इस्लाम मिट गया होता। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने हुसैन से सीखा कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। हुसैन मुसलमानों के ही नहीं, पूरी मानवता के नायक हैं। उनकी शहादत मजहब से परे है। उनका पैगाम, जुल्म के आगे मत झुको, चाहे अकेले रह जाओ। सच का साथ दो, चाहे जान चली जाए। यही हुसैनी फिक्र है। और यही वजह है कि करबला केवल एक स्थान नहीं, एक विचार है। यह विचार आज भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई में मशाल है। हर साल ताज़िए निकलते हैं, ये सिर्फ एक जुलूस नहीं, एक इनकलाब की याद है। लोग मातम करते हैं, ये सिर्फ आंसू नहीं, वफादारी का इजहार है। हुसैन का नाम केवल दिलों में नहीं, रगों में बहता है। करबला हर दौर के हक और बातिल की लड़ाई की मिसाल बन चुका है। जब जब जुल्म बढ़ता है, करबला की यादें और तेज़ हो जाती हैं। यही वजह है कि यजीद आज भी लानती कहलाता है, और हुसैन शहीद ए आजम। उनकी शहादत एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जो बच्चे करबला में थे, उन्होंने आगे चलकर इस्लाम को आगे बढ़ाया। जैसे इमाम साजिद ने दुआओं और सब्र से लोगों को इस्लाम की राह दिखाए। उन्होंने करबला की तकलीफ़ों को किताब की तरह पेश किया। उनकी दुआएं आज भी सहीफ़ा-ए-सज्जादिया में पढ़ी जाती हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक ने फिर इस्लामी इल्म की बुनियाद रखी। ये सब उसी मशाल से निकले थे जो करबला में जली थी। यजीद की सत्ता 3 साल में ख़त्म हो गई। उसके बाद भी बहुत से जालिम आए, मगर हुसैनी नाम मिटा नहीं सके। करबला एक मिसाल है, जब 72 लोग लाखों के खिलाफ डट गए। ये बताता है कि इरादे पक्के हों तो संख्या मायने नहीं रखती। एक शहीद हुसैन ने जालिमों को सिखा दिया कि सत्ता नहीं, सच्चाई जिंदा रहती है। आज भी मजलिसों में उनके अल्फाज दोहराए जाते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक पूरी सोच है। हुसैन ने खुद मिटकर उस सोच को जिंदा किया। करबला एक क्रांति है जो हर इंसान के अंदर की अच्छाई को जगाती है।
अगर आप किसी मजलूम को देखकर दुखी होते हैं तो आप हुसैनी हैं। अगर आप जुल्म के खिलाफ बोलते हैं तो आप हुसैनी हैं। अगर आप इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं तो आप हुसैनी हैं। हुसैन का नाम, करबला की मिट्टी, बीबी ज़ैनब की आवाज़, ये सब आज भी जिंदा हैं। करबला की कहानी ख़त्म नहीं होती, ये हर रोज़ दोहराई जाती है। हर वह जगह जहाँ कोई मज़लूम है वह एक नई करबला है। हर वह शख्स जो हक पर है वह हुसैनी है। और हर जालिम, चाहे नाम कुछ भी हो, यजीदी है। ये फ़र्क हमेशा रहेगा। यही करबला की सीख है और यही हुसैनी ज़िंदगी का रास्ता है। भाग 4। इमाम हुसैन की शहादत ने इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति का असर केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक भी था। कई शहरों में यजीद के खिलाफ बगावतें उठीं। मदीना में वाक़िया-ए-हर्राह नाम से एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में यजीद की सेना ने मदीना को लूट लिया। मस्जिद-ए-नबवी तक को अपवित्र किया गया। यजीद के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। ये सब करबला की शहादत का नतीजा था। हुसैन की कुर्बानी ने लोगों की आंखें खोल दी थीं। अब लोगों को समझ आने लगा था कि यजीद इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं है। हुसैन ने मरकर यजीद की हुकूमत को हिला दिया था। करबला के बाद भी हुसैनी जज्बा लोगों के दिलों में जिंदा रहा। खासतौर पर बीबी ज़ैनब और इमाम साजिद की मेहनत से यह आवाज़ फैली। उन्होंने दरबारों में भाषण देकर हुसैन का मकसद बताया। उन्होंने बताया कि ये जंग सत्ता के लिए नहीं थी, उसूलों के लिए थी। यही वजह है कि करबला की कहानी हर मज़लूम का साहस बन गई। करबला ने सिखाया कि इंसान को जिंदा रहने से ज़्यादा जिंदा सोच रखना चाहिए। यही सोच आगे चलकर इनकलाबों की वजह बनी। हजरत ज़ैद इब्ने अली, हजरत याहया, सब ने हुसैनी राह पर चलकर शहादत दी। इन इनकलाबों का आधार ना झुको ना बिको का पैगाम था। हर दौर में हुसैनी सोच रखने वाले जालिमों के खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो अब्बासी खिलाफत का दौर हो या बाद के सुल्तानों का। इमाम हुसैन का नाम हर क्रांतिकारी की जुबान पर था। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के हर इंसान के लिए उम्मीद बना। भारत में भी स्वतंत्रता सेनानियों ने हुसैनी जज्बे से प्रेरणा ली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सब ने हुसैन को अपना आदर्श बताया। कई आंदोलनकारियों ने हुसैनी सत्याग्रह के नाम से आंदोलन चलाया। गांधी जी ने करबला की कहानी को सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण माना। उन्होंने कहा, अगर भारत को आज़ाद करना है तो हुसैनी राह पर चलना होगा। हुसैन केवल धार्मिक नेता नहीं थे, वह एक विचारधारा थे। हुसैन ने बताया कि सत्ता पाने के लिए नहीं, हक के लिए जीना चाहिए। करबला ने इंसानियत को जिंदा रखा। ये घटना केवल मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए मिसाल है। हुसैनियत का पैगाम मज़लूम, गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ है। करबला हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। आज भी जब किसी मजलूम की बात होती है, करबला याद आती है। करबला हर दौर में नया रंग लेती है, मगर मूल उद्देश्य वही रहता है। दुनिया के कई हिस्सों में करबला पर नाटक, किताबें, फिल्में बनी। ये दिखाता है कि यह विषय समय के साथ बूढ़ा नहीं होता। ये हर पीढ़ी के लिए नया और जीवित विषय है। मुहर्रम का महीना हर साल आता है, पर यह दुख पुराना नहीं होता, क्योंकि हुसैन की कुर्बानी कभी पुरानी नहीं होती। दुनिया के कोने कोने में लोग इस महीने गम मनाते हैं। मजलिसें, मातम, जुलूस, सब में हुसैन का पैगाम दोहराया जाता है। मातम केवल दुख नहीं है, यह विरोध का तरीका भी है। यह उस जुल्म के खिलाफ रोष है जिसने हुसैन को शहीद किया। यह उस इंसानियत के समर्थन की आवाज़ है जिसे हुसैन ने बचाया। इस्लामी इतिहास में करबला से बड़ा सबक और कोई नहीं। करबला एक इबादत बन गई है। वहाँ जाना लाखों लोगों का मकसद बन गया है। हर साल अरबों लोग इराक के करबला शहर में अरबाइन के मौके पर जमा होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनसमूह होता है। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हुसैन को सलाम करने पहुँचते हैं। रास्ते में न कोई जात पूछता है, न धर्म, सिर्फ या हुसैन की आवाज़ होती है। लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, खाना, पानी, दवा सब मुफ्त देते हैं।
करबला इंसानियत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, जहाँ से सबक मिलता है कैसे जियो कैसे मरो। हुसैन का नाम केवल मजलिसों में नहीं, दिलों में जिंदा है। उनका पैगाम ज़मीन पर नहीं, रूहों पर लिखा गया है। हर वह दिल जो इंसाफ चाहता है, हुसैनी दिल है। हर वह जुबान जो सच बोलती है, हुसैनी जुबान है। हर वह सोच जो मज़लूम के साथ खड़ी होती है, हुसैनी सोच है। हुसैन की कुर्बानी इंसानियत की रूह बन चुकी है। यही वजह है कि करबला को भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, करबला का पैगाम नहीं बदलेगा। ये पैगाम है, जालिम से मत डरो, हक के लिए उठो। ये पैगाम है, अल्लाह की राह में जान देना सबसे बड़ा सवाब है। ये पैगाम है, सच्चाई को जिंदा रखना है तो कुर्बानी देनी होगी। ये पैगाम है, मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह होता है। यही सबक बीबी ज़ैनब ने भी दिया था। उन्होंने कहा, अगर मैं खामोश रह जाऊं तो हुसैन की शहादत का क्या मतलब। इसलिए उन्होंने जालिमों के सामने आवाज़ उठाई। और यही वजह है कि करबला के बाद भी जंग जारी रही विचारों की। यह विचार दुनिया भर में फैला। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब जगह या हुसैन की सदाएं सुनाई देने लगीं। ये केवल एक मजहबी नारा नहीं, इंसानियत का नारा बन गया। जहाँ भी अन्याय हुआ, लोगों ने करबला को याद किया। जहाँ भी किसी ने इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, हुसैन को सलाम किया गया। आज भी अगर कोई माँ अपने बेटे को हक पर चलने की दुआ देती है, वह कहती है, हुसैनी बनो। हुसैन का नाम एक दुआ बन गया है। उनकी शहादत एक ज़रूरी विरासत बन गई है। करबला की यह विरासत नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। यह विरासत केवल रस्मों की नहीं, जज्बे की है। हुसैन का जज्बा किसी मजहब का नहीं, हर मज़लूम का है। यही वजह है कि गैर मुस्लिम भी करबला से प्रेरणा लेते हैं। ईसाई, सिख, हिंदू, सब ने इमाम हुसैन को सम्मान दिया है। सिख गुरु गोबिंद सिंह ने हुसैन की शहादत को महान कहा था। उन्होंने कहा, हक की राह में कुर्बानी का दूसरा नाम हुसैन है। करबला ने ये दिखा दिया कि सच्चाई का रास्ता भले मुश्किल हो, पर वही सही है। आज जब दुनिया स्वार्थ और लालच से भरी है, करबला उम्मीद बन गई है। ये हमें याद दिलाती है कि आत्मा की जीत ज़्यादा ज़रूरी है। धन, सत्ता, आराम सब क्षणिक हैं, मगर सच्चाई, त्याग और इंसानियत ये अमर हैं। हुसैन ने अपने खून से यह अमरता अर्जित की, और हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि उस विरासत को जिंदा रखें। न केवल मजलिसों में, बल्कि जीवन में। हर रोज़, हर काम में, हर फैसले में हुसैनी सोच होनी चाहिए। तभी हम कह सकेंगे, हमने हुसैन को नहीं भुलाया। तभी हुसैन की कुर्बानी का सच्चा हक अदा होगा। और तभी हम भी कह सकेंगे, हम हुसैनी हैं।